नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी और शुरुआत करते हैं रुड़की की खबर के साथ, जहां मंगलौर नगरपालिका से कांग्रेस ने चौधरी इस्लाम को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन चौधरी इस्लाम का पर्चा निरस्त कर दिया गया था, जिस कारण चौधरी इस्लाम ने नैनीताल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसे लेकर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में चौधरी इस्लाम का पर्चा को बहाल कर दिया गया। इसकी सूचना समर्थकों में लगते ही खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं चौधरी इस्लाम ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्णय की वे सराहना करते हैं और उन्हें न्यायालय पर पूरा विश्वास था। आगे उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की जीत हुई है। आवाम आपको देख खड़ी साहब सामने, सबका यकीन था कि हमारी जीत होगी। हाँ, सब तैयार खड़े हैं। चौधरी इस्लाम जो भी साथ जी, सब ये लोग बताएंगे जो भी रणनीति होगी उसी के तहत काम करेंगे। आवाम आपको लोहाघाट में नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी जिलाध्यक्ष निर्मला मेहरा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री धामी के रोड शो की जोरदार तैयारी की गई है। जहां जिलाध्यक्ष निर्मला मेहरा ने कहा कि सीएम धामी कार से हथरंगिया पहुंचेंगे, वहीं से ऐतिहासिक रोड शो शुरू होगा। और इस दौरान पूर्व विधायक पूरन सिंह पत्याल ने कहा कि बीजेपी गोविंद वर्मा को भारी बहुमत से जीत दिलाने की अपील के साथ साथ ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की अपील भी करेंगे। एक नगर पालिका जो है हमारी लोहाघाट की प्रथम बार जो है नगर पंचायत की नगर पालिका बनी है। जो सन 65 में यहाँ नगर पंचायत बनी थी, उसको नगर सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसका पहला चुनाव है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री यहाँ पर आना अपने आप में एक बड़ी बात है और निश्चित तौर पर वो यहाँ पर आएंगे और उनकी जिले का जहाँ के वो विधायक भी हैं और वहाँ पर आने पे यहाँ के जो रुके हुए चाहे स्वास्थ्य का है, पेयजल का है, उसकी समस्या का समाधान निश्चित तौर पर होगा। उनकी जी लोहाघाट आ रहे हैं और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं लोकप्रिय नेता गोविंद वर्मा जी के समर्थन पे वो यहाँ पर रोड शो और जनसभा को करेंगे। जैसा कि सभी कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का यह गृह जनपद भी है, वो चंपा विधानसभा से विधायक हैं और पूरी चंपा जनपद को वो अपना परिवार समझ करके सबको अपना समझते हैं। मैं इस उपलक्ष्य में यही कहूँगा कि जिस प्रकार धामी जी ने चंपा के लिए बहुत कुछ किया है, आज हमारा भी दायित्व बनता है कि लोहाघाट की सीट हम धामी जी की झोली में डालें। आज का जो देवपुरी जनता है लोहाघाट की, उसका भरपूर सहयोग आशीर्वाद मिल रहा है और आज माननीय हमारे धामी जी हैं, एक जो उनके द्वारा उत्तराखंड में अलग पहचान बनाई गई है विकास कार्य को लेकर के, मैं उसी को लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी का एक रोड शो और एक जनसभा को सम्मिलित करने जा रहे हैं और जिसमें लोहाघाट नगर की मातृशक्ति हो, चाहे युवा शक्ति हो, चाहे हमारे बुजुर्ग आ रहे हैं, काफ़ी उत्साह है उनको उस रैली तक आने का और रैली के साथ साथ जो रोड शो है, रोड शो में भी सम्मिलित होने का उनको काफ़ी जोश और खरोश के साथ तैयारी में लग चुके हैं। सुबह से सैकड़ों की संख्या में लोगों के फोन भी आने शुरू हो गए हैं। तो भाजपा लालकुआं नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित के समर्थन में आज भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उत्तराखंड प्रभारी रेखा वर्मा ने वार्ड 5 में नुक्कड़ जनसभा कर बीजेपी प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित को विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने नगर के समग्र विकास के लिए भाजपा की जीत को जरूरी बताया। साथ ही उन्होंने विपक्षी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ओबीसी जाति की असली हकदार भाजपा निकाय अध्यक्ष प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित है। दूसरे प्रत्याशी अपना ओबीसी जाति का सर्टिफिकेट बनवाकर चुनाव मैदान में आए हैं। जनता सब जानती है, जिसका जवाब आने वाली 23 फरवरी को अध्यक्ष प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित को विजयी बनाने के लिए जनता तैयार बैठी है। एक हमारे जैसा बहुत एक छोटी सी दुकान चलाने वाले, साइकिल दुकान चलाने वाले थे, हम एक बहुत गरीब प्रत्याशी हूँ। सबसे निवेदन करता हूँ कि आने वाले 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित को कमल के फूल पे जो है सभी जनता से निवेदन करता हूं कि हम अपना आशीर्वाद दें, अपना सहयोग दें और अपना सहयोग दे करके हमें आगे चेयरमैन बनाए, अपना प्यार दें। जनता ने आशीर्वाद दिया है। आज हमारे नगर पंचायत के प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित जी को लिए हम सब लोगों ने जनता से अपील की है और जो हमने यहाँ लालकुआं में भ्रमण किया है, जनता के बीच में गई हूँ, जनता से पूछा है तो बहुत आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि लालकुआं वर्तमान में नगर पंचायत है, बहुत जल्द हम इसको नगर पालिका बनाने जा रहे हैं, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ इन निकायों का बजट बहुत कम होता है। बिना सरकार के सहयोग के शहर का विकास नहीं होता।
तो मैं बार बार हर मंच पर इस बात को कह रहा हूं कि अगर हम लाल कुआं नगर का चहुमुखी विकास चाहते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने लगभग 23 करोड़ रुपए की धनराशि केवल पेयजल के लिए लाल कुआं नगर को दी है। 23 करोड़ रुपए की धनराशि, लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से लाल कुआं रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण हो रहा है, उसका आधुनिकीकरण हो रहा है, नई ट्रेनों का संचालन हो रहा है, नए अन्य कार्यक्रम हो रहे हैं। हम लोग बाईपास के लिए, आप लोगों ने विगत दिनों देखा होगा कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी निवेदन किया था, तो उन्होंने 2 शहरों के लिए ऋषिकेश और लाल कुआं बाईपास की मांग माननीय प्रधानमंत्री से की है, उस बात को वहां पर रखा है। उत्तराखंड में 23 जनवरी को निकाय के लिए मतदान होना है, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में निकाय चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई और इस दौरान सुशील कुमार ने सभी जनपदों के जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ नगर निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निकाय चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से कराए जाने के लिए जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। आज राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ निर्वाचन की जो अन्य कार्रवाइयां हैं, जो मतदान की कार्रवाई है और मतगणना की कार्रवाई है, उनकी तैयारियों के संबंध में विचार विमर्श किया और सभी जनपदों से उनकी तैयारियों की स्थिति जानी और उनकी समस्याओं को भी जाना, और जिससे कि उसका समय से निराकरण किया जा सके। सभी जनपदों में मतदान दलों के प्रस्थान और मतदान दिवस की पूरी तैयारियां हो गई हैं। पूरी सामग्री सभी जनपदों में तैयार है, वाहनों की व्यवस्था हो चुकी है, कार्मिकों का प्रशिक्षण 2 स्तर पर हो चुका है और इसी प्रकार मतगणना के कार्मिकों की ड्यूटी लगाकर उनका भी प्रशिक्षण हो चुका है। तो सभी तैयारियां सभी जिलों में है। इसके अलावा पुलिस बल की आवश्यकताओं के विषय में भी पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत हुई। देहरादून में समान नागरिक संहिता के पंजीकरण के लिए पोर्टल तैयार कर लिया गया है, जिसमें कि पोर्टल को सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ने तैयार किया है। उस पर एक साथ 50,000 से ज्यादा यूजर एक साथ अपनी एंट्री कर सकते हैं। अत्याधुनिक सुरक्षा उपायों से लैस इस वेबसाइट को साइबर हमलों से अधिक सुरक्षित बनाने के लिए नेशनल डाटा सेंटर से लिंक किया गया है। ITDA ने यूसीसी वेबसाइट ucc.uk.gov.in की लॉन्चिंग से पूर्व पुख्ता तैयारियां भी की हैं। नहीं, जैसे कि राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि यूसीसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिजिटल प्रणाली के रूप में होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन फील्ड पे। तो उसको देखते हुए जो अभी जो यूसीसी की वेबसाइट कमेटी के आदेश पे और यूसीसी में जो राज्य सरकार के आदेश थे उस भी ITDA द्वारा टेक्निकल रूप से तैयार की गई है। उस वेबसाइट का सिक्योरिटी ऑडिट और एक हम सोर्स कोड रिव्यू बोलते हैं वो हमने करवा लिया है और उसमें कोई भी टेक्निकल ग्लिचेस ना आए उसके लिए जो भी भारत सरकार की हमारी GIGW गाइडलाइंस होती है उसका पूरा पालन किया गया है और सुरक्षा के दृष्टिगत उसको नेशनल डेटा सेंटर पे भी होस्ट किया गया है। और एक ये भी होता है कि जब बहुत यूजर्स यूज करते हैं तो टेक्निकल ग्लिचेस भी आने की दिक्कतें होती हैं, कभी यूजर्स को कुछ है तो उसके लिए टेक्निकल हेल्प डेस्क का भी टोल फ्री नंबर लेके स्टार्ट कर दिया है। अभी तो क्योंकि ट्रेनिंग चल रही है तो वो ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए, बाकी भविष्य में जब वो CSC के माध्यम से और अन्य माध्यम से जब लॉन्च होगी तो वो टेक्निकल हेल्प डेस्क किसी भी तकनीकी ग्लिचेस के लिए वो सुचारू रहे। प्रदेश में सड़क हादसों की बढ़ोतरी लगातार देखने को मिल रही है। ज्वार यातायात निदेशालय के आंकड़ों के अनुसार साल 2023 में साल 2024 में 3.31% की सड़क हादसों में बढ़ोतरी के साथ ही कार्रवाई को लेकर भी परिवहन प्रवर्तन में कमी आई है। इस दौरान यातायात निदेशालय ने सभी जनपदों के SSP और SP को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन अधिकारियों से सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रवर्तन कार्रवाई को बढ़ाने के निर्देश किए गए हैं। जितने भी मेजर एक्सीडेंट्स हैं उनको सभी को हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, क्या कारण रहे। जहाँ पर भी हमको लगता है कि कुछ ऐसी एनफोर्समेंट के लेवल पे इश्यूज़ हैं जिन पे हम बेहतर कर सकते हैं, उनको लेकर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कम्युनिकेट किया गया है। एनफोर्समेंट को और ज़्यादा इफेक्टिव कैसे हम लोग कर सकते हैं और एक्सीडेंट को मिनिमाइज़ करने के लिए जो भी उनको रिव्यू करने के बाद, एग्जामिन करने के बाद जो भी रीजंस आपको समझ में आते हैं जहाँ से उनको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, उसको लेकर के भी डिटेल्स में डायरेक्शंस जो है डिस्ट्रिक्ट्स को इशू किए गए हैं। और जहाँ पर एनफोर्समेंट में कमी आई है उनको खासतौर से बताया गया है। जो डिस्ट्रिक्ट्स जो है
जो आइडेंटिफाई हुए हैं जहाँ पर कुछ इन्फोर्समेंट कम देखा गया है, उनको कम्युनिकेट किया है कि एनफोर्समेंट को बढ़ाया जाए और फोकस रहे कि किस तरीके से एक्सीडेंट को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। जो भी एनफोर्समेंट की कार्रवाई है वो उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के नैनीताल पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कांग्रेस की पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी के साथ नैनीताल के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर कांग्रेस का हाथ मजबूत करने के लिए जनसंपर्क किया। और गोविंद सिंह कुंजवाल ने बताया कि भाजपा के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में फर्क को जनता समझ चुकी है। भाजपा शासनकाल से त्रस्त जनता परिवर्तन चाहती है। यही वजह है कि कांग्रेस को अपार जन समर्थन भी मिल रहा है। नैनीताल जिले में तो एक नगर निगम है, एक नगर पंचायत है और 5 जो है नगर पालिकाएं हैं, जिसमें आपका नैनीताल भी है। और जैसा माहौल दिख रहा है उसके अनुसार 5 के 5, 7 की 6 की 6 सीटों को हम जीत रहे हैं। हल्द्वानी भी हम जीत रहे हैं, बाकी नगर पंचायत और नगर पालिका को सब जीत रहे हैं। इस समय जो है बहुत बड़ा परिवर्तन लोग चाह रहे हैं और बीजेपी की जो कमियां हैं उनसे लोग त्रस्त हो गए। चाहे महंगाई का मार हो, चाहे बेरोजगारी हो और विकास को देख लीजिए आप। कांग्रेस के समय में जो विकास हुआ होगा इन उत्तराखंड में, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास का काम किया नहीं है। रोडों की हालत खराब है, बिजली पानी की व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है, कोई प्लानिंग नहीं है उनके काम करने की। 28 जनवरी से उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करने के लिए देहरादून पहुंच रहे हैं। इसकी तैयारी को लेकर अभी से ही प्रशासन सख्त हो चुका है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि 28 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। उनके दौरे को देखते हुए जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। तमाम पुलिस प्रशासन सुरक्षा में लगाया जाएगा। और अभी टेंटेटिव जो है 28 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, उनका भी भ्रमण कार्यक्रम जो प्रस्तावित है, उसके दृष्टिगत जो वेन्यूज़ हैं और जो रूट्स वगैरह हैं तो उनका आकलन कर लिया गया है। और साथ ही साथ वहाँ पे जो फोर्स का अपना डिप्लॉयमेंट है उसका भी एक टेंटेटिव चार्ट वो भी हमारे द्वारा तैयार कर लिया गया है। और साथ ही साथ जो पार्किंग की व्यवस्था रहेगी उसके संबंध में भी चर्चा कर ली गई है। अभी फोर्स का आकलन किया जा रहा है कि कितना कहाँ लगेगा, उसके बाद जिले में अवेलेबल कितना है और वहाँ से फिर मांग वगैरह कितनी करनी है, तो उसके संबंध में चर्चा करके आज उसको भी फाइनल रूप दे दिया जाएगा, ताकि समय से फोर्स हम लोगों को उपलब्ध हो जाए। समय से हमारे जो ड्यूटी कार्ड्स वगैरह हैं, जो ड्यूटी चार्ट्स हैं, वो भी तैयार हो जाए और उनको जो है फिर समय से उनको ब्रीफिंग डिब्रीफिंग जो भी प्रोटोकॉल है उसके अनुसार उनको करके। उत्तराखंड सरकार प्रदेश के कई स्थानों पर टनल पार्किंग के साथ साथ शहरों में भी अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने का प्लान बना रही है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन के लिहाज से करोड़ों यात्री आते हैं, इसलिए सरकार का सबसे ज्यादा फोकस पार्किंग पर है, क्योंकि ट्रैफिक से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आगे उन्होंने कहा कि आवास विभाग के तहत अभी तक कई पार्किंग स्वीकृत की जा चुकी है, जिन पर काम भी चल रहा है, जबकि कई पार्किंग तैयार हो चुकी है। मंत्री ने कहा कि टनल पार्किंग और अंडरग्राउंड पार्किंग को लेकर विभाग तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिस पर सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। उन्होंने यह भी साफ किया कि जरूरत पड़ने पर शहरों में अंडरग्राउंड पार्किंग भी बनाई जाएंगी। माननीय धामी जी की सरकार ने ये दूसरा कार्यकाल प्रारंभ किया, तब से लगातार पार्किंग के लिए तो हम बहुत विशेष फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 4 धाम यात्रा, अन्य पर्यटन गतिविधि या सामान्य लोगों को निश्चित रूप से ट्रैफिक से दिक्कत रहती है। पार्किंग यदि व्यवस्थित होगी, पार्किंग यदि पर्याप्त होगी, पार्किंग यदि ठीक ठाक हर जगह पे होगी, तो इससे भी निजात मिलेगी। और एक व्यवस्थित व्यवस्था, यानी कि चाहे वो ट्रैफिक के लिए होगी, चाहे देखने में होगी या किसी भी रूप में, वो बहुत ठीक ठाक लगेगी। तो हमने बहुत सारी पार्किंग इस बीच में, चूँकि मेरा ही विभाग है आवास, उसमें हमने स्वीकृत की है। माननीय धामी जी की सरकार। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जल्द लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
चाहे हो लोगों के अनेकों रूप, चाहे हो लोगों के अतरंगी तस्वीरें, या कुछ ऐसा जिसे देखकर चौंक जाएंगे आप, या हो जाएंगे हंसी से लोटपोट। आपको दिखाएंगे ये सब सिर्फ यहाँ। तो मैं अंकिता लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक ऐसा स्पेशल शो जिसका नाम है वायरल 24, जहाँ पे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हुए तमाम ऐसे मशहूर वीडियोस। तो देखना ना भूले हमारे साथ हमारा ये शो वायरल 24। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत, सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के, सच जो आप जानना चाहते हैं हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने। बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक, सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। गौ माता, वेद माता, राष्ट्र माता, टीवी 24 की खास मुहिम गौ रक्षा अभियान। प्रातः वंदनीय, सर्वदा पूजनीय गौ माता की सेवा है परम पुण्यदायी। गौ रक्षा का ले संकल्प, गौ रक्षा के लिए बढ़ाए कदम। गौ सेवा धर्म सेवा, गौ सेवा राष्ट्र सेवा। निभाए अपनी जिम्मेदारी, गाय की सेवा के लिए आगे आए। पूछने आम जनता के हाल, लेके उनके लिए ढेर सारे सवाल। जानेंगे उनके रिएक्शन क्विक, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ क्या बोलती पब्लिक। यहाँ होंगे बहुत सारे मजेदार क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड, और ऐसे आंसर्स मिलेंगे जिन्हें सुन के हंसना रोक नहीं पाएंगे आप। तो देखना ना भूलिए मेरे साथ क्या बोलती पब्लिक सिर्फ टीवी 24 पर। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल प्रबंधन से महाकुंभ 2025 अब तक का सबसे भव्य, दिव्य, हरित और सुरक्षित आयोजन होगा। 13 जनवरी अर्थात पौष पूर्णिमा को अमृत स्नान से महाकुंभ 2025 का विधिवत शंखनाद होगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान तक कुल 6 प्रमुख स्नान होंगे। सदियों से चले आ रहे अमृत स्नान में सभी 13 अखाड़े शामिल होंगे। सोने चांदी की पालकी एवं हाथी घोड़े पर सवार साधु संत आध्यात्मिक शक्ति तथा वैभव का प्रदर्शन करते हुए अमृत स्नान करेंगे। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में डुबकी लगाने से अमरता का वरदान मिलता है। पुण्य और अमृतत्व की इसी अभिलाषा को हृदय में समेटे प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं एवं तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए तत्पर है महाकुंभ मेला स्थल। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व, महाकुंभ 2025 प्रयागराज। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में महाकुंभ 2025 में सनातन पताका लहराने के लिए तैयार है उत्तर प्रदेश। उच्च कोटि के प्रबंधन वाले मानवता के इस अमूर्त धरोहर से साधु संतों के साथ ही कल्पवासी भी पुण्य के भागी बनेंगे। कल्पवास अर्थात 1 माह तक संगम तट पर डेरा डालकर वेदों का अध्ययन और ध्यान पूजा, जो पौष मास के 11वें दिन से प्रारंभ होकर माघ माह के 12वें दिन तक चलती है। श्वेत व पीताम्बरधारी कल्पवासियों के दर्शन, संगम में डुबकी और पूज्य साधु संतों के आशीर्वाद का पुण्य प्रसाद प्रयागराज महाकुंभ में बंट रहा हो तो चहुं ओर एक ही जयकार गुंजायमान है। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व,
महाकुंभ 2025 प्रयागराज। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रगतिशील नेतृत्व में अविस्मरणीय यादों के साथ संपन्न हुआ प्रयागराज कुंभ 2019 जैसा कीर्तिमान बनाने के लिए महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन को तैयार है कर्म योगी सरकार। स्वच्छ महाकुंभ, हरित महाकुंभ के अनुरूप पौधरोपण, पार्कों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यकरण के विभिन्न कार्यों से पर्यटकों को होगी विशेष अनुभूति। कूड़ा प्रबंधन और पॉलिथीन फ्री महाकुंभ के लिए बनाई गई है विशेष कार्य योजना। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1,50,000 शौचालय का कराया जा रहा है निर्माण। सौंदर्यकरण और मेला थीमेटिक लाइटिंग के कार्यों से कुंभ नगरी प्रयागराज को मिला है नव्य स्वरूप। महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान का पुण्य कमाने आओ चले महाकुंभ। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व। महाकुंभ 2025 प्रयागराज। विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रयागराज महाकुंभ 2025 अब डिजिटल महाकुंभ बनने के लिए हो चुका है तैयार। डिजिटल महाकुंभ के सपने को साकार करने वाली आवश्यक सेवाओं के लिए कुंभ सहायक AI चैटबॉट को QR कोड स्कैन कर WhatsApp पर प्राप्त किया जा सकता है। इससे श्रद्धालु 11 भाषाओं में हर तरह की जानकारियाँ प्राप्त कर सकेंगे। कुंभ सहायक चैटबॉट से बोलकर या लिखकर तत्काल जानकारियां प्राप्त होंगी। ये चैटबॉट श्रद्धालुओं को मीडिया गैलरी जैसी कई और सुविधाएं भी देगा। किसी अस्थायी शहर के लिए पहली बार गूगल पर महाकुंभ मेला क्षेत्र अलग से चिन्हित किया गया है। इससे नेविगेशन आसान होगा। डिजिटल महाकुंभ का साक्षी बनने आप भी पधारिए प्रयागराज। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व। महाकुंभ 2025 प्रयागराज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते खबरों की ओर, जहां बागेश्वर जनपद के गली गांव में एक नर गुलदार का शव मिला। सूचना मिलने पर वन रेंज की टीम ने मौके पर पहुंचकर गुलदार को अपने कब्जे में लिया। गलखेत रेंज ऑफिस में पशु चिकित्सा अधिकारी PK पाठक ने गुलदार का पोस्टमार्टम किया। उसके बाद वन कर्मियों ने उसका अंतिम संस्कार भी किया। वन क्षेत्राधिकारी केवलानंद पांडे ने आपसी संघर्ष से गुलदार की मौत की आशंका जताई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण की पुष्टि हुई। बागेश्वर जिला मुख्यालय में उत्तरायणी मेले के दौरान मसूरी जैसी थूक कांड की घटना सामने आई है। वायरल कांड वीडियो में एक युवक को भट्टी में रोटी बनाते समय उसमें थूकते हुए देखा गया। घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच और स्थानीय लोगों में आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने बागेश्वर कोतवाली में हंगामा किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया और संबंधित दुकान को बंद करवा दिया। इस घटना से स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है और मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस मामले की अब जांच कर रही है। गुरुवार को हुई बारिश के बाद अल्मोड़ा जिले में ठंड ने जोर पकड़ लिया है। सुबह के समय जिले के पहाड़ी में घना कोहरा छाया रहा, जो पहाड़ियों के बीच तैरता हुआ नजर आया। इस कोहरे के कारण निचले इलाकों में विजिबिलिटी भी कम हो गई, जिससे कि आमजन को आवाजाही में काफी मुश्किलें झेलनी पड़ी। हालांकि ऊंचाई वाले इलाकों में दिन के समय धूप खिलने से तापमान सामान्य बना रहा। मौसम में आए इस बदलाव के कारण लोग गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं।
जैसे कि दूरस्थ गांव में यहाँ कोसी के आसपास ये जो निचले इलाके हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोहरा अभी भी यहाँ दिन में 12-1 बजे तक कोहरा रह रहा है। कल बारिश होने की वजह से आज सुबह बहुत ज़्यादा कोहरा था, ओस भी बहुत ज़्यादा थी और अभी दिन में धूप खिलने से अभी बड़ा अच्छा मौसम हुआ है, लेकिन सुबह शाम काफ़ी ठंडा हो रहा है पहाड़ी इलाकों में। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।